यहूदियों की एक और साजिश का पर्दा चाक साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनियाद को एक दफ़ा फिर ईरान का सदर बनाए जाने का इसराइली मंसूबा बेनकाब हो गया। महमूद अहमदीनियाद को कैसे ईरान का नया हुक्मरान बनाया जाना था, उनके लिए मुलाकातें कहाँ तय थी और इसके लिए इसराइल ने किस तरह साजिश रचाई, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि महमूद अहमदीनिजाद को दोबारा ईरान का सदर बनाया जाना था, रजीम चेंज की जानी थी और उसके लिए कुछ खुफिया मुलाकातें भी तय हुई थी। ये सारा मंसूबा कैसे तय पाया और उसे पासदारान इनकलाब ने जो है वो नाकाम क्यों बनाया और कैसे बनाया, इस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि महमूद अहमदीनिजाद ईरान के उन सदूर में शामिल है जिनको अपने नज़रियात के हवाले से हार्ड कोर समझा जाता था। यानी ये बहुत ज़्यादा जो थे ज़ेनिस्ट के ख़िलाफ़ थे, यहूदियों के, और ये जो अमेरिकन ईसाई हैं इनके और रशिया के बहुत करीब रहे हैं। अहमदीनिजाद बहुत ही सादा तबीयत के आदमी, अगर उस ज़माने की तस्वीरें देखें तो बड़ी दिलचस्प नज़र आती हैं कि रोड साइड पर खड़े होकर वो अपनी जो है इबादत फरमा रहे होते हैं। तो इस तरह का शख्स जो है वो एक जासूस बनता है। ये ख़बर जो है जब 40 रोज़ा पहले जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी, उसमें उस दौरान आई थी कि जो हंगामे हो रहे थे उसमें एक मकसद मोसाद का ये भी था कि इन हंगामों की सूरत में इस वक्त उस वक्त के या इस वक्त के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, इनका तख्ता उलट दिया जाए और नई रजीम जो है वो अहमदीनिजाद को दे दी जाए। उसके बाद ये खबर आई कि जो पासदारानी इनकलाब हैं उन्होंने उसको गिरफ़्तार कर लिया। ये सारी स्टोरीज़ जो हैं इकट्ठी करके न्यूयॉर्क टाइम ने एक अपनी स्टोरी बना ली और उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया, और पब्लिश करके उसमें ये साबित करने की कोशिश की कि हंगरी बुडापेस्ट में, हंगरी के शहर बुडापेस्ट में एक माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर अहमदीनिजाद को लेक्चर के लिए बुलाया गया। अहमदीनिजाद वहाँ पर गए और वहीं पर वहाँ के जो जिस यूनिवर्सिटी में ये सारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी के वाइस चांसलर गिगली ने जो है एक मुलाकात अरेंज की, जो कि मोसाद की मुलाकात थी, जिस पर न्यूयॉर्क टाइम ने कहा कि उनका ये मौक़िफ़ था कि दो दुश्मन अगर बैठना चाहें तो उनको बैठाकर बातचीत करा देनी चाहिए। अच्छा, ये मुलाकात जो है इसको हाइप दी गई। न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी जो है ये एकदम से जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं फट्टे पे चढ़ गई जी बिल्कुल, और फ्लैश होना शुरू हो गई। फिर ये इस तरह की ख़बरें सामने आई कि ये कैसे हो सकता है कि इतना सादा तबीयत का आदमी क्या पैसे के लालच में उसने ये काम किया। फिर ये खबर आई कि क्या ओहदे का लालच था। अहमदीनिजाद ईरान के सबसे बड़े ओहदे पर यानी सदारत पर फाइज रहे हैं और इन्हें इन पर इत्माद किया था शहीद अली ख़ामनेई ने, तो उन्होंने इनको जो है सदर बनाया था। ये एक बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे। बहुत ही गरीब घराने से तल्लुक़ रखते थे, लेकिन बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट थे और इन्होंने अपनी सारी जो सियासत है वो पासदारान इनकलाब के साथ ही की है। यानी ये उनका एक सियासी चेहरा, जिस तरह से मसूद पज़ेश्कियान है, ये सारे वो लोग हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, इनकी अपनी जो डिग्रीज़ हैं अहमदीनिजाद की माहौलियात में हैं। बिल्कुल। तो ये इनको कैसे निशाना बनाया गया, कैसे यहाँ मोसाद ने इनको क्या लालच दिया होगा, ये वो स्टोरीज़ थी जिनको न्यूयॉर्क टाइम ने दोबारा से निकाला है और मुख्तलिफ़ हवालों से वो जो है स्टोरी को बिल्ड करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके बाद है न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद मैंने आपसे कहा कि दुनिया भर का मीडिया इस पर आ गया, गार्डियन भी आ गया और बहुत सारे हमारे यहाँ का मीडिया ने भी इस खबर को न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से ही पब्लिश किया है और उनका ये मानना है कि शायद न्यूयॉर्क टाइम की ये स्टोरी दुरुस्त है। जी बिल्कुल, मैं आपसे यही कहने लगा था कि मुझे ये लगता है कि ये प्लांट की गई है स्टोरी, इसमें कोई सदाकत नहीं है। वो शख्स जो बिल्कुल सादा आदमी था, ईरान के सबसे बड़े ओहदे पर रहा, उसके बावजूद ना उसने अपने लिए पैसा कमाया, ना उसने अपनी जायदाद बनाई, एक सादा से छोटे से घर में रहता है। तो मुझे ये लगता है स्टोरी प्लांट की गई है और जानबूझ के उन्हें निशाना बनाया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपने बिल्कुल जो तबसरा किया है, मैं 100% उसके साथ एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी तुर्की के एक मीडिया हाउस ने जो है इस खबर को रिवील भी कर दिया है, अहमदीनिजाद का इंटरव्यू छाप भी दिया है और उन्होंने इसकी और मुकम्मल तौर पे तरदीद की है। ये जो आ रहा था कि पासदारानी इनकलाब ने इनको गिरफ़्तार कर लिया है, कोई गिरफ़्तार नहीं किया है। उनका ऑफिस जो है वो अपना काम कर रहा है और अपने ऑफिस से ही उन्होंने ये बयान जारी किया है कि मैं जो है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है कि गिरफ़्तारी वाली।
और ये जो मुलाकात है ये भी सारा अफसाना है। ये अफसाना इसलिए करा जाता है, देखें कुछ चीज़ें जो हैं ख्वाहिशात पर मबनी होती हैं। अमेरिका की ख्वाहिश ये थी कि शायद वो जो पहलवी ख़ानदान है वो दोबारा से बरसरे इक़्तिदार आ जाएगा, और जब वो मुकम्मल नहीं हो सकी तो उन्होंने उम्मीद बांध ली कि पॉलिटिकल जो सेटअप है इनका, पासदारानी इनकलाब तो अस्करी विंग है, जो इनका पॉलिटिकल सेटअप है उसके अंदर कोई दरार आ जाएगी, कोई मसूद पशकियान और अब्बास अरागची जो हैं ये आपस में शायद इनके अख्तलाफात पैदा हो जाएं। जब इसमें कामयाबी ना हो सकी तो फिर एक झूठी कहानी जो है घड़ा गया, ताकि लोगों को, ईरान के रहने वाले लोगों को इस बात पर किया जाए कि शायद पॉलिटिकली जो इनका इनका सर्कल है ईरान का, उसके अंदर दरारें मौजूद हैं और वहाँ पर आपको ऐसी रोम मिल सकता है जिसमें आप जो है एक नई साजिश कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये मोसाद की वैसे ही एक वो प्लानिंग थी, जिस तरह से उन्होंने ईरान पर हमला करने से पहले प्लानिंग कर रखी थी, रिपोर्ट्स बना रखी थी, जो सारी की सारी झूठी साबित हुई, उल्टा और प्लानिंग सारी नाकाम साबित हुई। उल्टा अमेरिका जो है वो फंस गया। अब देखें ये जो अहमदी निजाद हैं ये साबिक सदर हैं और इनको हर वक्त जो है मुशावरत में शामिल किया जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल। और ये बहुत सख्त तबीयत के, देखें सादा लोग तो हैं वो, लेकिन सख्त तबीयत के इसलिए थे कि ये यहूदियों और जैनस के दोनों के बहुत ज़बरदस्त खिलाफ मुखालफ समझे जाते हैं। इनके मतलब एक ऐसी स्टोरी को घरा गया, उसमें ऐसे ऐसे एविडेंस शामिल किए गए आज, और आहिस्ता आहिस्ता यानी 40 रोज़ा जंग में कभी ये खबर आई कि वो जसूसों के साथ मिले हुए हैं, एक खबर आई कि उन पर जो है हमला हुआ है, एक खबर आई कि पासदारानी इनकलाब ने गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, ये उन्होंने दावा किया है, इस अखबार ने दावा किया है कि जनाब अहमदी निजाद को गिरफ्तार कर लिया गया पासदारानी इनकलाब ने, ये साजिश नाकाम बनाने के लिए गिरफ्तार हुए। हालांकि मैं आपको मज़े की एक बात बताता हूँ, मेरी अपनी फैमिली के अंदर मुझसे ये सवाल हुआ था कि ये अहमदी निजाद तो जसूस निकला। मेरे भाई ने कहा, उन्होंने कहा हम तो इसको बहुत सादा आदमी समझते थे, ये देखो जसूस निकला। तो मैंने उसको कहा कि ये स्टोरी जो है इस तरह की इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों में अफरा तफरी। देखें कोई भी पॉलिटिकल, एक ही पॉलिटिकल जमात हो, उसके मुख्तलिफ जो अफराद होते हैं उनके मुख्तलिफ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, और ये हुस्न भी है कि एक पार्टी के अंदर ज़रूरी है कि अहमदी निजाद को बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, बहुत सारे लोग नफरत करते होंगे। इसी तरह मसूद पशकियान का चाहे पॉलिटिकल पार्टी वही है, एक ही है, लेकिन उसमें इख्तलाफात भी मौजूद होंगे, मुखालिफ होंगे, इख्तलाफात होंगे। तो उसको हवा देने के लिए ये सारी स्टोरी जो है इसको घरा गया और घर के उसको फिर बेचा गया न्यूयॉर्क टाइम के ज़रिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ही इवनिंगर्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी प्रोपोगंडा के लिए और ख़ासकर जंग के दिनों में ऐसे प्रोपोगंडे के लिए ऐसे अखबारात और मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक ऐसी खबर जो है वो बाहर आए जिससे अफरा तफरी शो हो, लगे ऐसे कि शायद मसूद पशकियान का तख्ता उल्टा जाना है, लगे ऐसे जैसे मुश्तबा खामनेई को जो है शहीद किया जाना है या शहीद कर दिया गया है। इस तरह की स्टोरीज़ जंग के दिनों में मुख्तलिफ अखबारात निकालते रहते हैं और उसी को लेकर फिर बाकी मीडिया हाउसेस जो हैं तर्जमा करते हैं, तहकीक नहीं कर। मुझे ये समझ नहीं आती, आप तहकीक करें, अगर आपकी तहकीक मुकम्मल होती है ज़रूर आप देखिए। मेरा आपके साथ ये बात करने का मकसद भी यही था कि जब ये स्टोरी प्लांट की गई और मैंने आपसे गुफ्तगू की कि देखिए आमिर भाई मुझे ये लगता है कि ये स्टोरी प्लांट की गई है या हो सकता है इसमें कोई सच्चाई हो, तो आपने कहा कि नहीं भाई 100% प्लांट की गई है, जानबूझ के वहाँ पर ईरान के अंदर एक अफरा तफरी फैलाने, सियासी तौर पर अफरा तफरी, तो इसलिए हम लोगों ने ये स्टोरी को करने का फैसला किया। हाँ, और अस्करी तौर पर तो ये अफरा तफरी फैला नहीं सके, और एक गोली चलने पर ईरान ने एक हो जाना था, मुझे पहले से पता है। तो इन्होंने कहा कि पोलिटिकली जो है वहाँ पर ज़रा हलचल मचाई जाए, लोगों में ज़रा शकूक व शुबहात पैदा किए जाएँ, शायद इससे कोई जो है मुजाहिरीन बाहर निकलें या वो लोग जो अहमदी निजाद के ख़िलाफ़ हैं या हक़ में हैं उनका आपस में कोई टसल हो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ पर तमाम लोग अपने सुप्रीम कमांडर मुश्तबा खामनेई के हामी हैं, जो इस वक्त पॉलिटिकल सेटअप है उस पर इत्माद करते हैं, चाहे वो मसूद पशकियान है, चाहे अब्बास अरागची हैं, उन पर मुकम्मल इत्माद है। बाकर कालीबॉफ को वो स्पोक्स पर्सन समझते हैं, पॉलिटिकली भी और अस्करी भी। तो बाकर कालीबॉफ अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। आज उनकी असम्बली का इजलास भी है, वहाँ पर पॉलिटिकली कोई अफरा तफरी, कोई हलचल नहीं है। ये अहमदी निजाद वाली एक बिल्कुल जाली मन घड़त स्टोरी है जिसको लेकर बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो हैं बहुत शोर मचा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस जाली स्टोरी का कच्चा शटा खोल के रख दिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।